Hello class, we are doing our chapter number 8, how do organisms reproduce. So in the last videos we already completed our first part of this chapter, that is the reproduction in plants, that is sexual and asexual. In this video today we will discuss about the reproduction in human beings. Okay, so let's take the introduction that what is reproduction by in the human beings. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एज़ यूजुअल हमने डेफिनेशन में पढ़ा है दैट रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. ओके, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा और जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसकी प्रोडक्शन होती है. ओके, विद द हेल्प ऑफ आइदर वन पेरेंट और आइदर टू पेरेंट. ओके, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो अब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की. ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ये वाला कंप्लीट पार्ट. यस, ये वाला पार्ट में आ गए हैं अब हम, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, सो आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा. अब जैसे ह्यूमन बींग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आपको ये बात लर्न होनी चाहिए दैट ह्यूमन बींग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो शो करता है. ओके, देयर इज़ नो रोल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. It means both parents, that is male as well as females, will contributed their parts for the production of the new offspring. Okay. सो आपने देख रखा होगा दैट सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारी एज जब कम होती है. ओके, जब हमारी एज कम होती है इट मीन्स मान लो हम फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही चलते चलते अब जैसे आप 10th क्लास में हो गए तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो दैट कि जो बॉडी है वो खुद को प्रिपेयर कर लेती है आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, सो क्या है कि जो बॉडी है वो खुद को प्रिपेयर करती है. इट मीन्स कैसे प्रिपेयर करती है वो, जैसे आपने 8th क्लास में आपका एक चैप्टर पढ़ा था एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी वाला. सो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो बॉडी के अंदर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं, पढ़ा है ना. जैसे अभी आप अगर नॉर्मल एग्जांपल्स की लेके चलें तो क्या होता है कि जब हम सेकंड क्लास में होते हैं या फिर फर्स्ट में होते हैं तब हमारी हाइट छोटी सी होती है, और जब हम 10th में हो जाते हैं, 12th में हो जाते हैं तो क्या है, हाइट है जो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. सेम वे से क्या है, जो वेट है वो भी हमारा क्या होता है, पहले कम होता है और फिर बाद में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. एंड सेम वे से क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो पहले क्या होते हैं हमारे, जैसे ये बोलते हैं ना दूध वाले दांत, सो उनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ. ओके, सो मिल्क टीथ हमारे क्या है, रिप्लेस हो जाते हैं किसकी हेल्प से, परमानेंट टीथ की हेल्प से. आपको पता है ना कि एक बार अगर टीथ जो गिर जाते हैं हमारे, उसके बाद जो हमारे पास न्यू टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. बिकॉज अगर वो एक बार टूट गए तो वापस से नहीं आएंगे. ठीक है, अब वो लाइफ टाइम चलाने पड़ेंगे हमें. ठीक है ना. सो इस टाइप के कुछ हमारे नॉर्मल चेंजेस हैं, बट यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है हमें कुछ इस टाइप के चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे जो कि क्या है, बॉडी को मतलब कंप्लीट जो प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाए. ओके, सो बहुत सारे चेंजेस हैं वो आपके मेल के अंदर भी होते हैं और फीमेल के अंदर भी होते हैं. ओके, सो कुछ हमारे यहाँ पर जैसे आपकी जो NCERT के अंदर चेंजेस दे रखे हैं, ठीक है, जो ये चेंजेस दे रखे हैं इनके अंदर क्या है आपका, कुछ तो क्या होते हैं कि सेम होते हैं, दैट मेल में भी सेम होते हैं और फीमेल में भी सेम होते हैं, बट बहुत सारे चेंजेस क्या हैं आपके डिफ़र भी करते हैं. मेल में आप मीन्स अलग से होते हैं वो चेंजेस, और फीमेल में क्या है कुछ डिफरेंट होते हैं. ठीक है ना. सो वो अगर अब हम चेंजेस पढ़ेंगे. ओके, अब जो ये एज चल रही है एडोलेसेंस वाली, इट मीन्स क्या है कि हम मेच्योर हो रहे हैं, जो बॉडी है वो क्या हो रही है, मेच्योर हो रही है अपनी. ठीक है, सो अब जो ये सारे के सारे चेंजेस होंगे, इट मीन्स जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जो ये टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ तक का, बर्थ टू द एज ऑफ द मैच्योरिटी. ओके, जो ये टाइम पीरियड है कहाँ तक का, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ, यहाँ पर टाइम पीरियड फ्रॉम, ठीक है, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी. ओके, बर्थ टू मैच्योरिटी, जो ये टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक का, जिसको हम टीन एज बोलते हैं. आपको पता है ना, टीन एज बोलते हैं हम. जैसे आपकी जब एज होती है 12 के बाद आपकी क्या है, टीन एज शुरू होती है. इट मीन्स जैसे 13 14, ठीक है, जिनके पीछे आपके क्या है टीन लगते हैं, उसको हम एज अ टीन एज है जो वो कंसीडर करते हैं. ओके, सो
सो इसमें क्या हो गया आपका जो टीनेज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक स्पेसिफिक आपका एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ये आपने 10th उसमें 8th क्लास में भी पढ़ रखे हैं ये वर्ड्स, प्यूबर्टी। ओके, इस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। इस टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो चेंजेस होते हैं, ओके, बहुत सारे क्या हैं जो चेंजेस हैं वो क्या हैं आपके सेम है, बट बहुत सारे क्या हैं आपके डिफरेंट भी हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम चलो सेम पढ़ लेते हैं कि सेम चेंजेस क्या क्या हैं। सो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, देखो सम चेंजेस ऑफ द आर द कॉमन, ठीक है, कॉमन है किसके अंदर, बोथ, दैट इज़ बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। अब कौन कौन से हैं वो चेंजेस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो वो चेंजेस कौन कौन से हैं, इन चेंजेस को आप नोट्स के अंदर भी पॉइंट्स के अंदर मेंशन करोगे, ठीक है, एज अ पैराग्राफ मत लिखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, थिक हेयर ग्रोथ ऑफ द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या है, थिक हेयर ग्रोथ आने लग जाती है, सच एज आर्म पिट एंड जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया क्या होता है, बिटवीन द थाइज, ओके, थाइज के जो बिटवीन वाला एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल एरिया, ओके, एंड आर्म पिट, यहाँ पर क्या आने लग जाते हैं, जो थिक हेयर ग्रोथ है वो होने लग जाती है, ओके, एंड ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, ओके। देन थिनर हेयर कैन अपियर्स ऑन द लेग एंड आर्म्स, लेग और आर्म्स पर क्या हो जाते हैं, एकदम थिन हेयर्स, मीन्स एकदम छोटे छोटे हेयर्स, आपने देखा होगा ना आपके हाथ पैरों पर छोटे छोटे हेयर्स हैं जो उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। सो वो भी क्या है आपकी एक जो मैच्योरिटी है उसको शो करते हैं, ओके। एंड द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली एंड माइट बिगिंस टू डेवलप पिंपल्स। ये तो आपने क्यूरियोसिटी देख ही रखी होगी, टीनेज वाले बच्चों के अंदर, बॉयज़ के अंदर भी होती है, गर्ल्स के अंदर भी होती है, दैट इज़ वो अपने स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो दैट आपको पता है ना कि जैसे गर्ल्स को तो अगर एक भी पिंपल हो जाता है तो क्या है, वो एकदम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव सी हो जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रीम लेके आएंगी, मुल्तानी मिट्टी लगाएंगी, सो मतलब बहुत सारे, ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स पॉजेसिव होती हैं, बॉयज़ भी इस मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है आपका एक चेंजेस है। देन क्या होता है, दैट इज़ दे आर कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडीज़ ऑफ अदर्स इन द न्यू वेज, ओके। सो ये आपके क्या थे, कुछ ऐसे चेंजेस थे जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दैट ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेक्स प्लेस दैट आर डिफरेंट, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि जो चेंजेस होंगे वो आपके कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, बॉयज़ के अंदर अलग और गर्ल्स के अंदर अलग। इनको भी आप क्या है पॉइंट्स के अंदर मेंशन करोगे, दैट इज़ द चेंजेस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी इन द बॉयज़, फिर 2-3 पॉइंट्स लिखना, फिर आप उसका एक न्यू हेडिंग बनाएंगे, दैट द चेंजेस टेक्स प्लेस एट द प्यूबर्टी एज इन द गर्ल्स, फिर उसके अंदर आप 3-4 पॉइंट्स लिखोगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गर्ल्स के अंदर, ओके। सो गर्ल्स के अंदर दैट क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो ब्रेस्ट साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स ऑफ द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ये भी क्या होने लग जाती है, इट मीन्स जो स्किन है वो वहाँ की क्या होने लग जाती है, डार्क होने लग जाती है थोड़ी सी। देन द गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, आपका एक ये वाला वर्ड है जो थोड़ा सा डिफरेंट आया है यहाँ पर, मेंस्ट्रुएट, ओके। मेंस्ट्रुएट क्या होता है, इट मीन्स ये आपकी जो फीमेल होती हैं उनके अंदर क्या होती है, जो फीमेल बॉडी होती है उनके अंदर क्या होती है, एक पर मंथ एक साइकिल जो बॉडी के अंदर है वो चलती रहती हैं, ओके। सो उस साइकिल को क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। ये आपकी आगे डिटेल में आएगी, देन उसके अंदर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डिटेल में तो नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट आपको इसके बारे में आगे पता लगेगा। अभी आप सिर्फ ये लर्न कर लो दैट फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर है जो ये होती है और पर मंथ होती है, ओके, ठीक है। सो ये हो गए हैं हमारे कुछ गर्ल्स के अंदर चेंजेस। देन बात करते हैं अब हम बॉयज़ के अंदर। बॉयज़ के अंदर क्या क्या हो जाते हैं, दैट थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगिन क्रैक्स, उनके फेस पर क्या हो जाते हैं, जो हेयर की ग्रोथ है, इट मीन जैसे माउथ स्टेचेज हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है बॉयज़ के अंदर आने लग जाती हैं, ठीक है, बियर्ड्स आने लग जाती हैं। देन जो वॉइस होती है वो भी क्या होने लग जाती है, क्रैक होने लग जाती है, इट मीन्स थोड़ी सी हैवी भी होने लग जाती है, ओके। देन और क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखो आपके क्या है, 2 चेंजेस तो इसके अंदर बॉडी के ओवरऑल लिख रखे हैं, बॉयज़ के अंदर भी एज वेल एज गर्ल्स के अंदर भी, ठीक है। बट एक जो चेंज है, जैसे गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल थी और यहाँ पर बॉयज़ के अंदर क्या है, दैट इज़ पेनिस ओकेजनली बिकम्स इन लार्ज एंड इरेक्ट, ओके। ये आपके क्या है जो कि रिप्रोडक्शन वाले मतलब जो प्रोसेस होगी उसके अंदर हेल्प करेंगे, ओके।
सो एक एक चेंजेस आपके मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंट दे रखे हैं, जो कि आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सो बॉयज़ के अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज़ द पेनिस ओकेजनली बिकम्स इनलार्ज एंड इरेक्ट। पेनिस क्या होता है, जो मेल बॉडी होती है उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे आज वाली वीडियो के अंदर ही। सो उसके अंदर क्या होती है, जो मेल होता है उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, पेनिस। बट इसको क्या है हम आगे ही डिटेल में करेंगे। सो अभी आप यही नाम याद रखो, दैट मेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो अब क्या है इसके अंदर आपका, अब ये तो हो गए हैं हमारे कुछ चेंजेस, दैट बॉयज़ के अंदर कैसे होते हैं और गर्ल्स के अंदर कैसे होते हैं, ओके। देन ये जो हम आपके चेंजेस है, ये आपके क्या है, ये नहीं है कि एक मंथ में ही ख़त्म हो गए या फिर एक ईयर में ही ख़त्म हो गई, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या है चलते रहते हैं। इट मीन जैसे अब हम सेकंड क्लास में थे तब थोड़े से कम चेंजेस थे, फिर हम क्या है 7th 8th में हुए तो देन जो ये चेंजेस हैं इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, ओके। देन 10th तक 11th तक क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली है जो हमारी बॉडी के अंदर अपीयर होने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है आपकी, कोई ये नहीं है कि एक वीक में कंप्लीट हो गया, 1 मंथ में या फिर 1 ईयर में, ठीक है, ऐसे होता है। और क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात की कि जो प्यूबर्टी वाली एज होती है वो क्या होती है आपकी टीनेज के अंदर होती है। इट मीन्स 13 to 15 लगा लो आप, इस तरीके से जो आपकी मेनली जो ये वाली एज है आपकी ये आती है, ठीक है। कौन सी वाली, 13 to 15 तक जो प्यूबर्टी वाली एज है उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होती है कि बहुत सारे जो बॉयज़ गर्ल्स हैं, इट मीन्स पर्सन टू पर्सन जो ये चेंजेस हैं ये थोड़े बहुत डिफ़र करते रहते हैं। इट मीन्स जो एज वाइज है, अब किसी को 13 के अंदर ही ये सारे के सारे जो चेंजेस है वो आ जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको ये 16 तक जो चेंजेस है बॉडी के अंदर वो होते रहते हैं, ओके। सो इस तरीके से क्या है कि जो एज है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती रहती है, ठीक है। क्यों करती है ये डिफ़र, बिकॉज बॉडी के अंदर क्या है इंटरनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स पढ़ रखा है ना आपने 8th में, डेफिनेशन पढ़ रखी है ना कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ आप ये मान सकते हो कि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं ना वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ओके। सो जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं का क्या है आपका सारा रोल है, दैट किसी के अंदर वो जल्दी सिक्रीट होने लग जाते हैं, किसी के अंदर क्या है वो आपके लेट सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है जो ये चेंजेस हैं ये आपके एज वाइज डिफर कर लेते हैं, ओके। देन आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चे, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। जो ये मतलब बॉडी है ये कंप्लीट जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो क्यों शो करती है, वही क्या है सारा का सारा क्या है रीज़न यहाँ पर, हार्मोनल चेंजेस, ओके। सो आप इसका आंसर यहीं पर अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपका और भी बता रखा है दैट कुछ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इट मीन्स उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, ओके। सो बहुत सारे क्या होते हैं आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं जो कि क्या करते हैं वो स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सो बॉडी के अंदर ऐसा क्या है, अब रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने जर्म सेल आपने पढ़ी थी ना कि जो जर्म सेल है हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की सेल होती हैं, दैट इज़ जर्म सेल एंड सोमेटिक सेल, ओके। सो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद करना है कि जो जर्म सेल होती हैं वो सिर्फ क्या होती हैं कि जो रिप्रोडक्शन के अंदर है जो हेल्प करती हैं, अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं, बट जो सोमेटिक सेल होती हैं उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सो जर्म सेल होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, मेन होती हैं, ओके। सो ये हो गए हैं हमारे कुछ चेंजेस जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। और इस एज को जो ये एडोलेसेंस वाली एज आई है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइम ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ओके। क्या बोलते हैं इसको हम, प्यूबर्टी। अब क्या है भाई, ठीक है ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया, अब हम इन चेंजेस को पढ़ेंगे क्यों, इट मीन्स ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं हमने पढ़ लिया, दैट इज़ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब उसके बाद क्या है, इन हार्मोनल चेंजेस हुए, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए, अब ये चेंजेस हो भी क्यों रहे हैं, मतलब ऐसी क्या नीड पड़ गई कि बॉडी है जो मतलब जब जैसे हमारी सेकंड क्लास में थी वैसे ही क्यों नहीं है अभी तक। सो क्या है कि जो बॉडी है वो क्या होती है, कैपेबल हो जाती है सो दैट वो रिप्रोडक्शन है जो कर सके। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, सो दैट कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी स्पीसीज़ को, ठीक है, वो उस अपनी स्पीसीज़ को क्या है मेंटेन कर सके, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपकी कम्प्लीटली जर्म सेल के बारे में ही बता रखा है, ओके। अब क्या है कि ठीक है जर्म सेल आपको पता है दैट
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पर भी क्या होंगे आपके दोनों के दोनों ही इंक्लूड होंगे और दोनों में क्या होगा जर्म सेल प्रोड्यूस होंगी। दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड मेल जर्म सेल, ठीक है, जो आपके जैसे उसके अंदर बताया था ना प्लांट्स के केसेस के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, सेम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल। अब क्या है कि भाई आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि जो जैसे हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स के केसेस के अंदर पढ़ा था कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल की बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, ठीक है। बट हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है उनके अंदर क्या है, मेल और फीमेल की बॉडी है जो डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। इट मीन्स एक कम्प्लीटली मेल होगा और एक कम्प्लीटली क्या है, फीमेल होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जो मेल है वो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा एंड फीमेल क्या करेगी, फीमेल जर्म सेल है वो प्रोड्यूस करेगी। इनके लिए स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो ये जर्म सेल है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उसको अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ये क्या करेंगे कि मान लो इसने भी जर्म सेल प्रोड्यूस कर दी, इसने भी जर्म सेल प्रोड्यूस कर दी। अब आगे क्या करना है, प्लांट के केस में हमने क्या किया था, एंथर और स्टिग्मा थे, उनका पोलिनेशन करवाया था, तभी तो जो फ्यूज़न हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, है ना, तभी जो मेल जर्म सेल है वो फीमेल जो एग सेल उसके पास पहुंच गई थी। अब क्या है कि ये इन दोनों की क्या करवानी है, हमें मिक्सिंग करवानी है, ठीक है ना, इन दोनों का हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है। सो या तो ये हो सकता है दैट मेल बॉडी के अंदर से जर्म सेल निकाल दी जाए और फीमेल बॉडी के अंदर से जर्म सेल निकाल दी जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है, ये जो ट्रांसफ़र होंगी, जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था ना पोलिनेशन के अंदर, जैसे जो इंसेक्ट होते हैं वो लेके जाते हैं या फिर वाटर की हेल्प से, ठीक है, या फिर हनी भी हैं वो पोलिनेट करवाती हैं, बट मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल है उनको कोई नहीं लेके जा सकता, ठीक है। सो इसलिए क्या है, ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेसिफिक क्या है, ऑर्गन्स की नीड होती है। आपको पता है ना कि जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर ही होती है, इसलिए क्या है कि जो मेल जर्म सेल है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी फीमेल के अंदर, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर। इसलिए ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके, जो कि कंप्लीट रिप्रोडक्शन के अंदर है जो हेल्प करेगा। ओके, सो अब वन बाय वन हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात लर्न करने की नीड है दैट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ओके, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गए हैं। ओके, कौन कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, मेनली हम किस ऑर्गन को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल रहे हैं, दीज मतलब विच प्रोड्यूस द जर्म सेल। ओके, द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द जर्म सेल आर कंसिडर एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो कि जर्म सेल को प्रोड्यूस करेंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके गैमेट्स, ठीक है। इट मीन्स जैसे अभी हमने पढ़ा जर्म सेल को हम आगे क्या बोल रहे हैं, गैमेट। ओके, गैमेट। अब मेल के अंदर क्या है, स्पर्म, ठीक है। मेल के केस के अंदर एक सेकेंड यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो देखो मेल के केस में हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्म, ओके। एंड फीमेल के केस में हम क्या बोल रहे हैं, ओवा, ठीक है। बहुत जगह पर आपको ओवम मिलेगा, बहुत जगह पर आपको एग मिलेगा, ठीक है ना। स्पर्म की बजाय भी आपको स्पर्मेटोजोआ मिल सकता है, यहाँ पर लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है, वहाँ पर स्पेस नहीं है, स्पर्मेटोजोआ ये भी मिल सकता है आपको, ठीक है। सो पजल मत होना कि ये ओवा अलग है, ओवम अलग है और एग अलग, ये क्या है आपके सेम है, ठीक है। ये क्या हो गए, आपके गैमेट्स हो गए, ठीक है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। इनको प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देन सेम वे से क्या होते हैं हमारे पास सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है।
ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, हम किनको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ये जर्म सेल प्रोड्यूस की हैं प्राइमरी वालों ने, इनको क्या करेंगी, ट्रांसफ़र करेंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि जो मेल जर्म सेल होगी वो ट्रांसफ़र होगी फीमेल बॉडी के अंदर। सो उनको ट्रांसफ़र का काम कौन करेगा, आपका कुछ ऑर्गन्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, मेनली ट्रांसफ़र, ठीक है, हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं ऐसे, जैसे आपने आवर इन्वायरमेंट वाले टॉपिक के अंदर क्या था ना, फूड चेन वाले के अंदर, सेम वे से यहाँ पर ऐसे 2 लिख के उसके ऊपर ऐसे डिग्री का साइन लगा देना। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ओके, देन आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। आज वाली वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट पढ़ेंगे, देन उसके बाद वाले पार्ट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो ये वाला डायग्राम है इसको आप ओवरऑल देख सकते हो, ये है क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब क्या है इसके अंदर, आपको ऑब्वियसली आपको ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा, तभी तो आपको आएगा, ठीक है। सो बार बार प्रैक्टिस करोगे तब बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे एक बार दिखने में ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जब आप 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मेनली क्या है इसके अंदर, आपको सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं। दैट इज़ ब्लैडर कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, पेनिस क्या है, यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, पार्ट्स को अब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इट मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देन इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में एज अ 1 मार्क्स और एज अ 2 मार्क्स डायरेक्ट आ सकता है। दैट मान लो टेस्ट, ये ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैडर का आपको क्या है, what is the main function of bladder in human beings or in male reproductive system, what is the role of vas deferens in the male reproductive system। ओके, इस तरीके से आपका डायरेक्ट फंक्शन पूछा जा सकता है, या फिर आपको फंक्शन दे देंगे एंड देन आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे ऑप्शंस दे देंगे दैट ये वाला फंक्शन है जो कौन से पार्ट का है। ओके, सो इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलो अब 1 बाय 1 अब हम इनके पार्ट्स को देखते हैं। ओके, देन स्टार्ट होता है यहाँ पर आपका इस वाले पोर्शन से, टेस्टीज। ओके, ये हम एज अ फर्स्ट ऑर्गन पढ़ेंगे। ओके, सो टेस्टीज क्या होते हैं, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। मेल बॉडी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो कि क्या है, जर्म सेल, इट मीन्स स्पर्म को क्या है वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, क्या करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। और जो टेस्टीज होते हैं आपके, वो उनकी अगर हम लेंथ वगैरह की बात करते हैं, इट मीन्स साइज़ की बात करते हैं, देन क्या होते हैं ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, देन 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। इट मीन्स इनकी क्या है, जो ब्रेथ होती है वो क्या हो जाएगी आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड 2 to 4 सेंटीमीटर क्या है इनकी थिकनेस। ओके, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ठीक है, ये तीनों की तीनों आप लर्न कर लेना। और ये अगर हम इनकी कलर की बात करें, देन ये क्या होते हैं आपके, पिंकिश कलर के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं। ओके, ये हो गया आपका टेस्टिस का मेन रोल। टेस्टिस का मतलब मेन रोल नहीं, मतलब उसकी हमने क्या है, आउटर अपीयरेंस देख ली एक तरीके से, ठीक है। अब क्या है, देखो अब ये तो ठीक है, हमने आउटर अपीयरेंस देख लिया, बट अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, इट मीन्स जो हम स्टमक वाला जो हम लोअर पार्ट लेते हैं, ठीक है। देखो एक हमारा होता है ऊपर नेक तक का पोर्शन, देन होता है जो हमारे चेस्ट तक का पोर्शन आता है। ओके, देन उससे नीचे वाला है जिसके अंदर हमारा एब्डोमन आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। ओके, उस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं ये क्या, टेस्टिस। अब क्यों प्रेजेंट होते हैं ये, बिकॉज जो अब टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या था, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, जर्म सेल। जर्म सेल का नाम क्या है यहाँ पर, स्पर्म। ओके, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, जो कि क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमारा बहुत हाई होता है, बट अगर वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनको वही टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या है, किल हो जाएंगे। इसलिए उनको सर्वाइवल करने के लिए क्या है, लो टेम्परेचर की नीड होती है। इसलिए लो टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ओके,
जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लेस टेम्परेचर चाहिए होता है उनको, जो कि उनको बॉडी के बाहर ही मिल सकता है, इसलिए वो बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन फंक्शन की बात टेस्टिस की। एक फंक्शन तो इसका क्या हो गया मेन, दैट इट विल प्रोड्यूस द स्पर्म। ओके, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा। देन अभी मैंने बताया था कि ये सारे के सारे जो बॉडी के अंदर चेंजेस क्यों हो रहे हैं, हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो प्राइमरी जो ऑर्गन्स होंगे उनका मेन फंक्शन क्या होगा, जो सेक्स हार्मोन होंगे, ठीक है, सेक्स हार्मोन होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। मेल के अंदर हम सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्या बोलते हैं हम मेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। अब क्या है कि मेल के अंदर ये नाम हो गया, ये आपको हार्मोन्स का नाम बहुत अच्छे से लर्न करना है, वैसे ये 8th में भी आया हुआ है अगर आपको याद हो तो, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या करता है, जो जर्म सेल होती हैं उनको क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और फिर क्या करेगा, उनको मैच्योर करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, यही क्या होता है मेन, मतलब मेन रीज़न होता है ये हार्मोन, बिकॉज ऑफ सो दैट जो बॉयज़ हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या है, चेंजेस आ सके, जो अब तक हमने प्यूबर्टी वाले के अंदर पढ़ा है। ठीक है ना, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट टेस्टिस। ओके, टेस्टिस का फंक्शन देखो यहाँ पर भी आपके एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स के अंदर भी लिखना, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। ठीक है, कहाँ पर होती है, टेस्टिस के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, क्यों होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर की नीड होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्यों करते हैं, मतलब क्या मेन फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस एट द प्यूबर्टी। ठीक है ना, सो ऐसे आप मेन जो लाइन्स है वो लर्न कर लेना। ओके, देन सेकेंड पार्ट आता है हमारा वास्ट डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया है, वास्ट डिफरेंस, जो कि ये वाला पार्ट है आपका। ओके, अब आप देख सकते हो कि दैट ये वाला पोर्शन टेस्टिस था, देन ये वाली देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आगे जा रही है, दिख रहे हो सब, ये क्या है आपकी वास्ट डिफरेंस। ये आपकी क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, देन इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 40 सेंटीमीटर होती है। ओके, अब क्या है कि जो टेस्टिस हैं उन्होंने स्पर्म की प्रोडक्शन कर दी है, बट स्पर्म को ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ चाहिए, सो उसके लिए कौन हेल्प करता है, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, कौन हेल्प करता है यहाँ पर आपका, वास्ट डिफरेंस। अब क्या होती है कि जो ये वास्ट डिफरेंस है ये आगे चलकर क्या हो जाती है, मीन्स एक कनेक्शन बन जाता है, किसके साथ बन जाता है वो कनेक्शन आपका, एक जो ट्यूब होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, जो ये ट्यूब आपकी जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है ना आपका, यहाँ से एक और ट्यूब कनेक्ट होगी। ठीक है, देखो एक तो ये वाली ट्यूब आ रही है, एक सेकेंड हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। देखो एक तो ये वाली ट्यूब आ रही है, देखो यहाँ पर दिख रही है सबको, और एक ये वाली आ रही है। यहाँ पर आकर ये देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर आपकी हैं जो मिक्स हो रही हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो रही है ना। सो ये वाली क्या है, दोनों यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, यूनाइट हो जाती है, इट मीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ओके, अब ये कंबाइन होने के बाद इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा। ओके, क्या बोल रहे हैं इसको हम, यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा किस में हेल्प करता है आपका, यहाँ से क्या आ रहे थे आपके स्पर्म। ठीक है, और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा, यूरिन। ओके, सो यूरेथ्रा है जो कॉमन पैसेज हो जाएगा, कॉमन ट्यूब हो जाएगी, किसके लिए, स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन के लिए एज वेल एज यूरिन ट्रांसफ़र के लिए। ओके, सो ये क्या हो गया है आपका यूरेथ्रा। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब देखो जैसे यहाँ पर आपके दो पार्ट्स हो रह गई हैं, एक तो ये हो रह गया हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, एंड यहाँ देखो एक रह गया हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, देन सेकंड है हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स। अब यूरेथ्रा के अंदर आने से पहले क्या होती हैं, जो ये देखो छोटे छोटे पोर्शन लिख रखी है, एक तो ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स। देन यहाँ पर भी प्रेजेंट है एक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब ये भी क्या करते हैं, अपना फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों अपना फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। इनके फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होगा, अब जो यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एक स्पर्म उठाया और आगे ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरा स्पर्म उठाया वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, और उनको क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या है, एक लिक्विड की भी नीड होती है। सो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड वो लिक्विड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना आपकी, वो एक जो सिक्रीट करती है वो क्या करती है, मिल्की और स्लाइडली जो एसिडिक फ्लूइड होता है,
ठीक है, एसिडिक फ्लूइड होता है, उसको क्या करती हैं ये डिस्चार्ज करती हैं, सो दैट क्या हो सके जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन मिल सके और जो स्पर्म है वो इजीली क्या है आपके आगे जो ट्रांसफ़र हो सके। ओके, ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं ये क्या है स्पर्म की मूवमेंट के लिए। अब क्या है कि जो अब मान लो जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, स्पर्म कुछ इस शेप के होते हैं। ओके, अब जो मतलब ये आप मान लो ये एक हेड पार्ट होता है और ये टेल पार्ट होता है। अब जो ये टेल पार्ट होता है ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, लेकिन इसको भी कुछ खाना पीना मिलेगा तभी मूवमेंट शो करेगा ना। सो इसके खाने पीने का इंतजाम, इसका नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, वो इनको नरिशमेंट देगा। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो किस में हेल्प करेगा आपका, पहले तो वो कैसा है, मिल्की है और स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड है। ओके, जो कि किस में हेल्प करेगा, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए। ओके, और स्पर्म के जो मूवमेंट है उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए। ओके, सो ये क्या हो गया आपका है जो मेन फंक्शन हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का। ठीक है, अब क्या है कि जो स्पर्म है आपके वो क्या है मेनली मतलब एक टाइनी बॉडीज़ हैं, दैट स्मॉल बॉडीज़ हैं जिनके अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारी बॉडी का, ह्यूमन की बॉडी का डीएनए। ओके, मैंने बताया था ना कि मेल भी अपना डीएनए प्रोवाइड करेगा और फीमेल भी। सो मेल का डीएनए किस में आएगा, स्पर्म के थ्रू आएगा बॉडी के अंदर। ठीक है ना, सो यहाँ पर क्या है आपका जो डीएनए है वो प्रेजेंट होगा स्पर्म के अंदर, और स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ऊपर आप ये ऐसे याद कर लेना, एक ऊपर हेड होता है और नीचे टेल प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है मूवमेंट में है जो हेल्प करती है। ओके, सो ये हो गया है कंप्लीट आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर एक पार्ट हो रह गया आपका स्क्रोटम। देखो ये वाला जो पार्ट है स्क्रोटम, देखो आपने देख रखा है कि भाई ये है टेस्टिस, तो ठीक है, बट इसको कंप्लीट करने के लिए इट मीन्स इसको कवरिंग कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, सो इसकी कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। ये हमारे एक स्किन का ही क्या होता है, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप ये मान लो कि हमने एक पॉलीथीन ली और उस पॉलीथीन के अंदर मान लो हमने कुछ भी डाल लिया, आप ये मान लो कि हमने ऑरेंज डाल लिया। ठीक है, 1 ऑरेंज, आप ऐसे मान लो ये हमारे पास पॉलीथीन और इसके अंदर हमने ऐसे ऑरेंज डाल लिया या फिर एप्पल डाल लिया। ओके, सो इस सेम तरीके से क्या है, ये अंदर क्या प्रेजेंट है टेस्टिस और ये बाहर क्या प्रेजेंट है स्क्रोटम। ओके, सो ये इसकी कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। ओके, सो इसी के साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, इन पार्ट्स को आप अच्छे से लर्न करना, सभी की लोकेशन लर्न कर लेना और एक दूसरे को जैसे ज्वाइंट कर रहे हैं ना, दैट मान लो टेस्टिस को कौन ज्वाइंट कर रहा है, वास डिफरेंस को आगे चल के कौन ज्वाइंट कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आ रहे हैं उसके अंदर, फिर यूरेथ्रा के अंदर आ रहा है। ओके, सॉरी एक और पार्ट रह गया यहाँ पर, तो आपका ये रहा पेनिस, मेन तो यही है हमने वैसे ही सारा कर लिया, बट एक रह गया पेनिस। ये क्या होता है, जो ये वाला कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो ये वाला कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस। ओके, यही क्या करता है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर जो ये स्पर्म है उनका क्या है ट्रांसफ़र करवाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गई वास डिफरेंस के थ्रू, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू क्या है यूरेथ्रा तक आ गई, बट अभी यही क्या करेगा फीमेल बॉडी के अंदर इनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। ओके, ये भी क्या होता है एक आपका आउटर स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो पेनिस और जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अब आप इसको कंप्लीट कर लेना, सभी पार्ट्स की है जो आप फंक्शन ज़रूर बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना और इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करके देखना। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।